बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं, मौजूदा हमारे सदर पाकिस्तान, उन्होंने मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है कि जो बंदे कैद में हैं, जो बंदे अपनी सेंटेंस को, अपनी सज़ा को पूरा कर रहे हैं, जेलों के अंदर कैद हैं, उन लोगों की सज़ा मुआफ़ कर दी है। इख्तियार है सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत अपनी ये पावर इस्तेमाल करते हुए माफ़ी का ऐलान कर दिया ईद मिलादुन नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि ये 12 रबीउल अव्वल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में वो सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन को बड़े अक़ीदत के साथ। तो ये इस मौके के ऊपर जो लोग क़ैद के अंदर हैं उनकी मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, तो कर भी सकते हैं, उनके पास पावर है, आइन उनको ये हक देता है कि वो कर सकते हैं। तो उन्होंने इस खुशी में 3 माह तक 90 डेज़ के लिए उन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया। अब माफ़ी का ऐलान इसको कहते हैं रेमिशंस, माफ़ियाँ, और लीगल लैंग्वेज में बात करें इसको कहते हैं रेमिशंस। और रेमिशंस ये गाहे बगाहे होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर 14 अगस्त आती है तो जनाब इतनी माफ़ियाँ, वज़ीर आज़म माफ़ियाँ दे सकता है, आपके जनाब सदर पाकिस्तान माफ़ी दे सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत इख्तियार होता है इन लोगों के पास कि ये माफ़ियाँ दे देते हैं। रेमिशंस पड़ती हैं ना, तो किसी बंदे की जो सज़ा है ना, मिसाल के तौर पर इसको 10 साल सज़ा हो गई थी, आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि 6 साल बाद बंदा बाहर निकल आता है। फिर कॉमन मैन जब वो बड़े परेशान होते हैं, 10 साल सज़ा हुई थी तो ये 6 साल में या 5 साल में बाहर आ गया, तो क्या जेल के अंदर दिन और रात अलग अलग काउंट होते हैं? ये एक कन्फ्यूजन होती है। 20 साल सज़ा थी, 10 साल सज़ा थी, आधी पूरी की है तो बाहर निकला है, उसकी वजह ये होती है, आधी सज़ा गुजारने के बाद निकला है, उसकी वजह ये होती है कि रेमिशंस पड़ती रहती हैं हर साल में जो भी इवेंट आता है। मिसाल के तौर पर 12 रबीउल अव्वल पे जिस तरह इन्होंने की, ईद के मौके पर फिर थोड़ा रहम खाया जाता है कि रहम करते हैं बेचारे, कैद आसान नहीं है, बड़ा ट्रबल में होता है जब बंदा कैद में। कभी आपको अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े, जो जाता है जिसको ऑब्ज़र्व करता है उसको ही पता होता है, या वकील साहब को भी थोड़ा बहुत पता होता है, या पुलिस वालों को कुछ ना कुछ मालूमात होती हैं, क्योंकि इनका थोड़ा उस बंदे से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। वो किस तरह परेशान होता है, जिसको चंद दिन भी जेल के अंदर गुजारने, कोई बंदा फ़ौत हो जाए, वो बेचारा जेल के अंदर पड़ा है, अच्छा जी मेरी माँ फ़ौत हो गई है, किसी का शादी हो जाती है बहन भाई की, वो तो बेचारा जेल के अंदर कैद होता है, गोया कि दुनिया से कटा हुआ है वो शख्स। तो बड़ा एक अज़ियत वाली ये चीज़ होती है कैद काटना। तो इस पे फिर गाहे बगाहे ईद का मौका आ गया, 14 अगस्त का मौका आ गया, या 12 रबीउल अव्वल का मौका आ गया, इस तरह मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कुछ ना कुछ रेमिशंस दी जाती हैं। बादशाह सलामत ने जैसे दे दिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि 3 माह के लिए माफ़ कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलो, इन्होंने सदर पाकिस्तान ने बड़ा रेस्ट्रिक्शन सी लगा के, मर्द है तो उसको जनाब 65 साल एज से ज़्यादा एज का है ना, कोई बूढ़ा सा शख्स है 65 साल से भी ज़्यादा जिसकी एज है, उसको रेमिशंस मिलेंगी, ये वाली जो मैं दे रहा हूँ। औरत है तो 60 साल से ज़्यादा एज वाली औरत है ना, उसको रेमिशंस मिलेंगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। ये प्रेसिडेंट साहब ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, औरत है तो 60 साल, मर्द है तो 65 साल से ज़्यादा एज का हो। और फिर साथ ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 1/3 एटलीस्ट 1/3 अपनी सर्व कर चुका है, वो सज़ा पूरी कर चुका है, तीसरा हिस्सा गुजार चुका है, तो फिर मिलेंगी। उसके लिए एज इतनी होनी चाहिए, 1/3 गुजार चुका होना चाहिए, तो फिर मिलेगा। अब जो 60 साल से 65 साल से कम वाले उनको रेमिशंस नहीं मिलेंगी। फिर इसी तरह 18 साल से जो कम वाले नौजवान हैं, तो 18 साल से कम एज वाले उनको रेमिशंस मिलेंगी, लेकिन वो भी अगर 1/3 गुजार चुके होंगे। तो ये इसके अलावा भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं सुन रहा था कि सदर पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि चोरी वाले केसेस, जो चोर हैं उनको भी नहीं मिलेगी, डकैत हैं उनको भी नहीं मिलेगी, कत्ल वाले हैं उनको भी नहीं मिलेगी, रेप वाले हैं उनको भी नहीं मिलेगी, माली मामलात में जो ब्लंडर किए हुए हैं उनको भी नहीं मिलेगी, जसूसी की हुई है उनको भी नहीं मिलेगी, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चला है उसको भी नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। बहरहाल जी रेमिशंस दी हैं, लेकिन पता नहीं किसको दी हैं। तो अजीब, यानी इतने सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। इसमें देखें 2 राय हैं। एक ये
माइंड सेट हो सकता है कि नहीं जी रेमिशंस नहीं देनी, चोर है, डाकू है, ये इसने चुराया है कोई चीज़ किसी का, तो इसने पैसे खा लिए, फलां कर दिए, तो इसको रेमिशंस नहीं। रेमिशंस का मतलब ये नहीं होता कि वो पाकबाज बंदों को मिलनी है। रेमिशंस तो मिलेंगी उसको कि जो बंदा जेल के अंदर पड़ा है, उसका केस साबित हो चुका है, उसका गिल्ट साबित हो चुका है, फिर उसको सजा हो गई है और जेल के अंदर सर्व कर रहा है। रेमिशंस मिलेगी उसको। पाकबाज लोगों को रेमिशंस नहीं मिलेगी, मिलेगी उसको कि जो मुजरिम साबित हो चुका है। अब यहाँ पे जाके तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि इसको रेमिशन मिलनी है, उसको रेमिशंस नहीं मिलनी। बहरहाल जी, जो भी उन्होंने किया ये उनका इख्तियार था, कानूनी और आइनी हक था, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो रेमिशंस जब मिलती हैं तो फिर क्या होता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके तो इनकी माफ़ियाँ पढ़ते 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 बंदा आधी सज़ा काट के वापस आ जाता है। उम्मीद है आपने रेमिशंस के बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।